तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे सेल्फ कंट्रोल एंड सक्सेसफुल में। तो आज जो हमारा टॉपिक है, पहला है द पावर ऑफ नो माइंड। तो आज हम पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे कि नो माइंड कौन सी अवस्था होती है, आखिर क्या होता है नो माइंड के अंदर। तो देखिए दोस्तों, नो माइंड का मतलब होता है कि जिसमें आपके सारे विचार ख़त्म हो गए हो, आपके अंदर एक भी विचार नहीं है, तो उस अवस्था को नो माइंड कहते हैं। जो भगवान होते हैं, जो बुद्ध पुरुष होते हैं, उनकी यही अवस्था होती है। उनके मन में कोई विचार नहीं होता है और विचार ही हमें भटकाते हैं। तो अगर आप भी गैम्बलिंग करते हो, क्योंकि देखिए हमारा जो चैनल है वो सिर्फ गैम्बलिंग का ही चैनल है और गैम्बलिंग के बारे में ही हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो अगर आप भी गैम्बलिंग में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो पहले तो आपको खाली बैठना सीखना पड़ेगा। क्यों खाली बैठना सीखना पड़ेगा, इसको भी हम समझ लेते हैं। क्योंकि आदमी गैम्बलिंग में फंसता ही इस कारण है क्योंकि वो खाली नहीं बैठ पाता। वो खाली बैठने में उसे बेचैनी हो जाती है, उसे कुछ ना कुछ कुतर पुतर करनी चाहिए, ज़रूरी है। जैसे चूहे इधर उधर कुतरते रहते हैं, वैसे ही आदमी का मन भी इधर उधर कुतरना चाहता है। तो वो खाली बैठ नहीं पाता और वो सोचता है कि कुछ ना कुछ मज़े कर लेते हैं, चलो सट्टे खेल लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो वो इधर उधर भटकता रहता है और फिर वो कसिनो में फंस भी जाता है। और जब कंट्रोल के बाहर हो जाता है और वो बहुत पैसे हार जाते हैं हम लोग, तो फिर हम पछताते हैं, रोते चिल्लाते हैं। और रोने चिल्लाने से कुछ भी नहीं होगा। गया हुआ पैसा गया, उसको वापस लाना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए हम सीख रहे हैं कि क्या कोई उपाय है जिससे कि हम हारे हुए पैसे वापस आ जाएं। और कईयों की तो हालत बहुत ऐसी हो जाती है कि कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनसे भी मैं यही कहूँगा कि धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाता है। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ सही हो जाता है धीरे धीरे। लेकिन एक लिमिट होती है जहाँ तक सही होता है, और लिमिट के बाहर फिर देखिए वो फिर आपके ऊपर है कि आप कितना कंट्रोल कर पाते हो। क्योंकि एक हर चीज़ की कोई ना कोई लिमिट होती है। अगर आप वहाँ तक गए हो तो वापस आ सकते हो। जैसे कोई मरीज़ है, मान लो कोई बीमारी है, उसको तो कोई लिमिट होती है जहाँ तक कि उसे बचाया जा सकता है। लेकिन अब वो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गया तो फिर तो उसको कैसे बचा पाएंगे दोस्तों। तो यही बात है। तो हमें खाली बैठना सीखना पड़ेगा। तो अगर आप ज़्यादा पैसे नहीं हारे हो, अभी आपके हाथ में ही है बात, और अभी से ही आप वीडियो देखना लग गए हो और इसके बारे में सीखने लग गए हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। तो आपको रोज़ खाली बैठना सीखना पड़ेगा। और आप कितनी देर तक खाली बैठ पाते हो यह आपके ही ऊपर है। तो आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस बनाओ और रोज़ कम से कम आधे घंटे पे आपको इसको लेके आना है। तो मेडिटेशन खाली बैठने का ही एक काम है, मेडिटेशन करना भी। तो आप आधे घंटे तक कम से कम रोज़ बैठो। और फिर जैसे 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 मान लो आप महीनों तक आधे घंटे बैठ गए, 1 महीने तक, फिर आप उसको 45 मिनट तक कर दो या 40 मिनट तक कर दो। तो ऐसे धीरे धीरे आप इस टाइम को बढ़ाओ और खाली रहने में ही आपको मज़ा आने लग जाए। ऑटोमेटिक ही मज़ा आएगा। जहाँ पे आप पूरे होते हो वहीं पे आपको मज़ा आने लग जाएगा। अगर आप पूरे खाली हो जाओगे तो वहाँ पे भी आपको मज़ा आने लग जाएगा। तो अगर आपको मज़ा आने लग गया तो फिर आप इधर उधर क्यों भटकोगे। जब आपको पता लग गया कि जब मैं खाली बैठने में ही इतना मज़ा आ रहा है तो मैं क्यों कसिनो खेलूँगा, फिर तो कसिनो में खेल ही नहीं पाऊँगा ना। और फिर अगर आप पैसे कमाने के लिए ही खेल रहे हो, सिर्फ आपको पैसे कमाना है, लालच नहीं करना है। लालच कब आता है? लालच जब आता है जब आप शरीर की ज़रूरत तो पूरी हो गई है, फिर आप मन की ज़रूरत पूरी करने में लग गए हो। और मन की ज़रूरतें अनंत हैं, मन की ज़रूरत कभी पूरी होती ही नहीं है। तो इसलिए हमें शरीर की ज़रूरत पूरी हो उतना ही कमाना है। बाकी फिर आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आपको पैसे रोकने की आपके अंदर क्षमता आ जाएगी, तो आप और भी ज़्यादा कमा लोगे। तो इसीलिए हम धीरे धीरे 1% लेके चल रहे हैं, जिससे कि हमारे अंदर
पैसे झेलने की क्षमता भी आ जाए। हो सकता है मेरे पास करोड़ों आ जाए, लेकिन जब मेरे पास करोड़ संभालने की मेरी औकात ही नहीं है तो मैं उन करोड़ों रुपए का करूँगा भी क्या। वो जल्दी से मेरे हाथ से चले जाएंगे। और कसिनो में तो इतनी स्पीड से पैसा जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। कोई 1 करोड़ की बज्जी लगा दे तो 1 करोड़ इस बज्जी, एक ही बज्जी में 0 हो जाएंगे। तो पैसे झेलने की क्षमता हमें बढ़ानी पड़ेगी कि हम पैसे रोक सकें हमारे पास। तो ये कैसे होगा? ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही होगा दोस्तों। तो अगर आप धीरे धीरे 1-1%, 2-2% डेली का कमाओगे, फिर स्टॉप लॉस लगा के रखोगे और हार पे रुकना सीख जाओगे। और हार पे रुकना ही सबसे ज़्यादा कठिन है। जीत पे तो आप रुक भी सकते हो, लेकिन अगर आप हार पे रुकना सीख गए तो बस फिर आपको कोई भी नहीं हरा सकता कसिनो के अंदर। फिर आपकी जीत पक्की है। तो हार पे रुकने के लिए 2-3 उपाय देखिए आप कर सकते हो। एक तो आप ये कर सकते हो कि मैं हारा ही नहीं हूँ। सिर्फ मन को आपको झूठ बोलना ही पड़ेगा कि मैं हारा ही नहीं हूँ, मैं क्यों कमाऊँ पैसे, मैं तो हारा ही नहीं हूँ। तो ऐसे कर कर के आपको थोड़ा सा टाइम निकाल देना है। फिर आपकी बुद्धि शांत हो जाएगी, फिर आपका दिमाग शांत हो जाएगा और फिर आप उस बारे में आपको कम सोचना है। उस बारे में आपको फिर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जहाँ आप ध्यान दोगे वहीं और विचार आते लग जाएंगे, फिर और विचार आएंगे, फिर और विचार आएंगे और फिर आप विचारों के हमसे विचारों संभल नहीं पाएंगे और फिर हम खेलने लग जाएंगे। तो इसलिए आपको ध्यान नहीं देना है। अगर बार बार मन बोलता है कि खेल लो, कसिनो खेल लो, तो उसको बस ऐसे ही बोल देना है, ठीक है, ओके, बस। और आपको कुछ करना नहीं है, ओके बोल देना है। फिर आपको अपने काम में लग जाना है। फिर आपका मन बोलेगा इतने पैसे कर लेंगे, उतने कर लेंगे, तो आपको बस यही बोलना है, ठीक है। एक ही बात आपको दोहराते रहना है। ज़िद्दी बन जाना है आपको बस, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही करोगे वैसी दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों, नो माइंड का मतलब होता है कि खाली आपको बैठना सीखना पड़ेगा। अगर आप पूरे दिन खाली रहना सीख गए तो ये चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि खाली रहना बहुत मुश्किल है। आप रह के देखोगे तब पता चलेगा कि खाली रहना कितना मुश्किल है। मन बहुत तड़फड़ाहट में तड़प जाता है। जैसे मछली को जब पानी से बाहर निकालते हैं तो वैसे तड़पता है मन, अगर वो खाली रहता है तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए, काम चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए उसको। तो जितना हम खाली रहना सीखेंगे उतना ही हम इसमें सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांस है, उतना ही हमारे ऊपर कंट्रोल हमारा होगा। तो दोस्तों, आज तो ये टॉपिक था। अब हम कहानी के ऊपर चलते हैं। आज की कहानी क्या है देख लेते हैं। आज की कहानी में क्या होता है तो देखिए, लालची सियार। एक सियार जंगल की पहाड़ियों से गुजर रहा था। उसने कुछ दूर एक सूअर और शिकारी को लड़ते हुए देखा। शिकारी ने सूअर पर निशाना साधा पर चूक गया। जंगली सूअर को गुस्सा आया और उसने शिकारी पर हमला कर दिया। इससे पहले कि सूअर शिकारी तक पहुंच पाता, शिकारी ने दूसरा तीर छोड़ दिया। तीर ने सूअर को घायल कर दिया। फिर भी सूअर ने शिकारी को मार दिया। घायल होने की वजह से कुछ समय बाद सूअर की मृत्यु हो गई। यह सब देखकर सियार ने सोचा, आज तो मेरी दावत हो गई। मैं इन दोनों को कई दिनों तक खा सकता हूँ। लालची होने के कारण वह शिकारी के धनुष की जया में लगा खून भी चाटने लगा, जिस पर मांस का टुकड़ा भी लगा था। जैसे ही उसने मांस खाने की कोशिश की, धनुष टूट गया और उसके तीखी धार से शियार के मुंह के माथे में भेद दिया। लालची शियार की मृत्यु हो गई। लालच बुरी बला है। नैतिक शिक्षा जो मिलती है, लालच बुरी बला है। तो देखिए दोस्तों, कहानी अच्छी है और लालच बुरी बला है, इसमें नैतिक शिक्षा मिलती है। तो पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर लालच कब आता है। तो अगर देखिए, मैं 10,000 रुपये आईडी में डलाऊँ और पहले तो मैं सोचूं कि बस मुझे 10,000 से 500 रुपये करने हैं और मैं कुछ ना कुछ खा पी लूँगा, मेरा आज का दिन निकल जाए बस। तो ये मेरी ज़रूरत हो गई, ये लालच नहीं है, ये तो मेरी ज़रूरत है। और फिर जब मैं 500 रुपये कमा लूँगा और फिर मन में अगर आएगा कि यार 500 तो आज कमा लिए हैं, आज का दिन अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना इसको 1,000, 2,000, 10,000 किया जाए। तो अब मेरे अंदर आ गया लालच।
और अब मेरे दिनमान उल्टे हो जाएंगे अगर किस्मत सही नहीं चली तो, और मेरे 10,000 भी पूरे के पूरे चल भी जा सकते हैं। तो इसलिए हमें लालच से पहले ही वापस लौट के आ जाना है। तो आपको देखिए, लालच से पहले भी लौट के आना है और गुस्से से पहले भी लौट के आना है। क्योंकि अगर आप बेट हारते चले गए और आपको फिर गुस्सा आ गया तो भी ऐसा दिमाग ख़राब होगा कि हम बड़ी बड़ी बेटें लगा के हमारा अकाउंट ज़ीरो करवा लेंगे। तो हमें देखिए दोनों रास्तों से बचना है, ना तो लालच करना है और ना ही गुस्से में आके कसिनो वालों से लड़ना है। तो उस दिन आपको यही बोलना है, अगर आप हार जाओ, कि मैं हारा ही नहीं हूँ, और कितने रुपए आप हारोगे। तो देखिए, अगर आप अनुभव से पहले अगर खेले हुए होंगे तो हो सकता है आप एक एक दिन में 5-5 हज़ार हारे होंगे। जब आप कंटिन्यू खेलते होंगे, जब आप स्टॉप लॉस और विन प्रॉफिट ऐसा कोई तरीका नहीं जानते होंगे, तो तब कंटिन्यू खेले होंगे। मैं भी खेला हूँ, तो तब हमारे एक एक दिन में 10-10 हज़ार भी लग जाते थे। ठीक है, लेकिन अब हम कंट्रोल के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं और स्टॉप लॉस लगा के खेलते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमारे खींच के मान लो आप 1,000 रुपये भी अगर मैं माइनस हो जाता हूँ और फिर रुकने की कोशिश करता हूँ, तो मन बोलता है कि 1,000 तो रिकवरी कर लो कम से कम। तो तब आपको यही बोल देना है कि भाई, मैं 10,000 रुपये भी हारा था पहले, और उसकी रिकवरी के कारण मैंने और पैसे डलाए थे और वो भी लग गए थे। या हो सकता है कि आपने उसकी रिकवरी कर भी ली हो उस दिन, लेकिन 5-6 दिन बाद वो आपके पैसे वापस लग गए होंगे। तो उस रिकवरी का मतलब भी तो कुछ होता नहीं है। तो जो आपके नियम हैं, आपको उसी पे ही चलना है। उससे आप चाहे से हारो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपने नियम बनाए हैं उन्हीं नियमों पे आपको पालन करना ज़रूरी है। और धीरे धीरे जो भी हो उसे आपको देखते रहना है। हो सकता है नियम से आप जीतोगे, हो सकता है नियम से आप हारोगे, और आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कि नियम से खेलना सही है या नहीं है। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम डेली जो नियम हैं उस हिसाब से वीडियो खेलते हैं, और वीडियो गेम प्ले की वीडियो हम रोज़ डालते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।